साथियों नमस्ते, जय हिंद। आज एक और नई वीडियो के साथ जो हमारी समाज में भाई बुराई चल रही है, पण लाग रही है, हमारा भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं, रिश्ते नाते ख़त्म करने लाग रहे हैं, हमारी रीति रिवाज ख़त्म करने लाग रहे हैं। इस किस्म की बुराइयों के खिलाफ भाई मैं तो रोज़ाना आवाज़ उठाऊँ। वो आपकी मर्जी, उस पर आप क्या अमल करोगे, क्योंकि मैं तो रास्ता दिखा सकूँ। मर्जी आपकी है, आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे। आजकल यह बीमारी बहुत बुरे दाल फैल गई है। जो ये हमारे बालक पहले तो दूर के बाद जाया कर शुरू हुए थे 21वीं सदी में, उस तो पहले कोई नहीं था, दूर दूर के हो जाया करते, उनकी भी निम जाती कोई बात ना। फूक देंगे माड़ा मूड़ा बुला कर नर उसने छोरी ने फूक देंगे, खंदा देंगे, फिर बुलाने की टाल कर देंगे। ईब क्या हो गया, ईब इतनी हद पार कर दिन बड़का ने, ये गांव गुआंड गोत कुछ भी नहीं देखते। एक आधी जगह तो एक परिवार मत है, एक दादा की औलाद मत है, गांव छोड़ के भाग जाए। ईसाई एक कुकरम होया मेरे दौर, कल एक का फोन आया, प्रधान जी मैं फलाना काम तो बोलूँ फलाना, और आपकी वीडियो देखा करूँ, आप सैनी बात बताओ हो। तो मेरे ऊपर भी एक दुविधा पड़ेगी, मन ने भी उसका बारे में सलाह दो। मैं कहा भाई की बात हुई। बोले जी छोरी पढ़ा करती कॉलेज में, और वह एक दूसरा पाना का छोरा के साथ बाजगी। हमने पता कराया, कोई और नहीं चलिया। फिर उसके साथियों ने चोरी ने बताई, उसकी माँ बूझ गई, एक बेबे हमारी छोरी ना आई, तो उसने बताई वह फलाना का छोरा के साथ होटल पोटला में जाया करे है, उड़ा पता कर ले उनका छोरा घर सैक नहीं है। तो बोले मैं उड़े पूछ का छोरा को नहीं पाया। तो मिला भाई क्या बात थी, उसने बताई भाई न्यू बताओ है, और हमारी छोरी कल आई को नहीं रहा है, दिन लेकर आ रहा है, इतने भी हमने बाट देख ली, थारा छोरा बोले हमारा छोरा भी नहीं आ रहा। वो भी ठीक आदमी थे, उनने भी कही भाई जो सलूक करना चाहो बेशक कर लिए, हम इस बात में छोरे के कति हम आती नहीं। हाँ छोरे ने भाई कति जुल्म कराया है, हमारी भी इज्जत माटी में मिला दी, खानदान का बट्टा ला दिया, जो ये उसने काम कराया है। और बाप ने बेशक टोलिया हम उसके कोई हमती नहीं है। पता कराया इवाज का लड़े बड़का नहीं यो हो जा है, अगवा घर के तो होंगे। एक यो और बना रखा है इस सरकार ने, शेफ हाउस बताओ, जमाई हाउस के लिए खाम कहा के खसमाने के, जो उसी आदमी तो भाई काम करनी आदमी तो भूखे तो साई रहने लग रहे हैं, पर इनके संभाले नालायक बच्चा ने ये उड़ा खाना खर्चा दे हैं, भाई बढ़िया कमरे दे हैं रहने ने, सारी चीज़ देने लग रही है। यह सारी कमी तो भाई सरकार की आ रही है, सरकार तो भाई लड़ाई में लड़ने लग रहा हूँ। कई बार हमारा सैनी साहब तक भी मिल लिए, पहले भी मिले थे, झूठे आश्वासन दे हैं। इन कानूना ने भाई पता नहीं हमारा जिंदगी खत्म होंगे, अगर हमारे मरे पाछे भी ये न्यू के न्यू रहेंगे। इसने हमारा समाज का नाश कर दिया। तो मैं कहा भाई तुम एक काम करो, सेफ हाउस में जाओ, उस बेटी तो प्यार तो बतलाओ। पुलिस वाले ने बता दिए भाई हम इसके बाप से वो बात जरूर करवाओगे, वो उसकी मर्जी है, वह लड़की आना चाहोगी तो तारी साथ आ जाएगी, ज़बरदस्ती तुमने पुलिस वाले ध्यान नहीं देंगे। बोला जी ठीक सर। मैं कहा एक काम और करियो, अगर लड़की आना चाहे अपनी गलती मानना है तो उसने लिया के ज़्यादा टाइम ना लाइयो कि कोई छोरा ढूंढ के, अरे पहले ये बात सारी बतानी है, छपा कर न रखियो। छपाई और बात में एक किस्म का गुमड़ा हो जाएगा, बाद में ये फूटेगा ना तो इसका दर्द भी ज़्यादा होगा, और सारा वो उसका मैल पूरा शरीर पर का फैल जाएगा, फिर वो मुश्किल हो जाएगा संगवानिया, फिर वह बात हो जाएगी खसम कर करके छोड़ दिया। अगर उन बात नहीं बताओगे, नहीं बात का पता लगेगा, फिर थारा रिश्ता टूटेगा, दो शर्त तेसर हो जाओगे। बोला जी ठीक से।
अगर वो नहीं आना उठती तो उड़े एक काम कर लियो, जो थाना इंचार्ज है या उसका और कोई आई हो है उनका, उस पर एक बात है तम उड़ा जरूर लिखवा दियो थाना में, उसकी नकल ले आइयो। अगर या छोरी काल न कोई उषा कुछा कांड कर दे है, कुछ भी हो है, चाहे अच्छा करे है बुरा करे है, हम इसका कोई जिम्मेवार नहीं होंगे ना, हमारा इसका आज तक कोई नाता है। हमने अपनी औरत मरी मान ली, क्योंकि आजकल ये क्या हो रहा है, बहुत जगह छोरी छोरिया नंबर वादे हैं, इसके संभाली उसका खर्चा खत्म हो जाए, दूसरे ने पकड़ ले हैं, दूसरा खर्चा खत्म हो जाए, तीसरे ने पकड़ ले। ऐसा ना हो अगर छोरे के साथ कोई कांड करवा के महीना में 2 महीना में 6 महीना में और यह लापता हो जाए, पुलिस वाले फिर तारा घर आके चक्री काटे, तारा उससे पीछा छूट जाएगा और वो अपनी नकल कॉपी कटवा लेगी भाई। कल नहीं इसका कोई कांड होता तब नकल न हो जाएगा और अपनी नंबरी न मान कर अपना घर बैठ जाओ। बोले जी ठीक से। तो मैं अपने एक बात बताऊं हूँ, ये जो ठीक है गुस्सा हुआ है भाई, बहुत बड़ा जुल्म कराया जा है, बहुत बड़ा जो है ना भाई, हमारा समाज के रीति रिवाजा ने देख कहने में यो बहुत बड़ा जुर्म है, जो न्यू गांव में या गुआंड के गोत के बालक ये बाज के जा है। अरे भाई फिर इन्होंने जो सोचा है, लड़की का बाप में, भाई में, काका ताऊ मामा फूफा, वो उन्हें ढूंढते फिरे हैं, उनकी हत्या कर दे। मेरे लाडली को काम ना कराया करो, इससे तय जो जो भी जकामड़ी तो भारी हो, वह छोरी जाली बेजती होली, घरों जड़ जाएंगे, घर ना जड़ियो। इंसान कितना भी गंदा हो, हत्या करना पाप हो, इंसान ने इंसान की हत्या नहीं करनी चाहिए। जब थारा छूट जाएगा पंडा ये काम करना में, वो मरो जियो चाहे कुछ भी करो, ये ना हत्या कराया करो। उसमें फिर ये पहले भी मैंने बताई यार, आपने कितने कांड देखे हैं, वो छोरा छोरी मार दिए हैं, आपस में बैर बंध गए हैं, भाई छोरा लिया गए किसी बालक का छो हो गया है, वो उनका न मारने की सोचा है, भाई दोनों औरतें मर गया हैं, दोनों औरतें भाई परिवार जेल में चले जा हैं, घर का ताले बंद हो जाए हैं, घर बसे बसाए उजड़ जाए। यो काम ना कराया करो, इसका कोई समाधान नहीं है हत्या करना। बेइज्जती होनी थी वो हो लिया, कोई बहादुरी नहीं है। अगर हमारी छोरी बाजी थी तो हमने मार दी ना, यह बात बढ़िया है, उसकी न्यू बता दे कोई पूछा तो, अगर बतारी छोरी भाई हमारी छोरी मर गई, आगे बोला ही को नहीं, क्योंकि आजकल समाज में यह बात नहीं सोचते भाई कल थारे घर में भी यो काम उसका है, लोग खुरंड तारे हैं। और छोरी का कह रहा, और छोरा कित का था, और फलान के ऊपर था, लोग खुरंड तारे हैं। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए किसी ने भी। ये सोच लियो कि वो काम कल न थारा घर में भी उसका है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं हुआ करती है, स्वाद लेने वाली बात नहीं हुआ करती है, यो काम नहीं करना चाहिए। तो हत्या कोई समाधान नहीं होता है। वही अगली बात और अपना मैं बताऊं, पहले हमारा टाइम में हुआ करती 10वीं, कम हम स्कूल हारते 10 के छोरी की 10वीं करवा कर 9वीं में उसका रिश्ता टो लिया करते, नहीं तो 10वीं में तो फाइनल, और 10वीं में गर्मियाँ में ब्याह होया करते। उस टाइम वह पेपर दे रही होती या 10वीं उसने बाकी करनी रह रही होती, उस टाइम उसका ब्याह कर दिया करते। तकरीबन गर्मियाँ छुट्टी हुआ करती, जेठ साठ के ब्याह होया करते, और वह 10वीं करवा कर वो आगे भेज दिया करते, अगले की मर्जी। यह बात मैं आपने बताऊँ, ये होगी +2 गामा में, तकरीबन स्कूल हो गए +2 के गामा में, और वह गाँव में पढ़ाई है +2 करवा लो, उसके बाद में उसकी शादी कर दो, वह बालिग भी हो जाए, वो अगले की मर्जी है। वो खेती करवाओगा, अगर उसने नौकरी करवानी है तो पढ़ाओगा, कोई कोर्स डिप्लोमा करवाओगा, वो अगले की मर्जी है। बाप क्या इतना ही फर्ज होया करे, उसका पालन पोषण कर दो, उसकी शादी कर दो, और भाई इस उम्र तक वह बालिग हुआ है, उसकी इज्जत की संभाल रखो, और उसकी भाई जो कुछ पढ़ाई की और वह की वह ज़रूरत पूरी कर दो।
ये बाप का फर्ज होया करे। उसके बाद में पति का फर्ज रोल चाल पड़ा है, उसका बाबू का रोल चाल पड़ा, छोरा उसका बाबू चाहे कुछ भी करवा, उनकी बहू है। एक ये सरकार ने कित तरह में सारे नाश ठा दिए। ये फ़ोन जरूरी कर दिए, ऑनलाइन इतने कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाई फलान तक कर रहा, पहले किसी ऑनलाइन ना हुआ करती। इन फोना ने नाश ठाया है। कितने कांड होने लग रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होगी, फेसबुक पर दोस्ती होगी, बूढ़ी बूढ़ी रांड और बूढ़े बूढ़े मलंग बातने लग रहे हैं इन फोना की वजह से। अमीन ने भी नहीं बंद कर सकते। एक काम कर सका है इनका, आजकल तो तकरीबन पटे उड़ रहे हैं भाई, हमारा के शांत इसका बारे में बेरा को नहीं के ऊपर पता लग गया है। हमारा कि मैं काम इसका यो जो कराया करे मैं करने लग रहे बड़क के कराया करे, ये पोते करें। हमने घना ज्ञान को नहीं इसका भाई, एक आधी प्रतिशत में ये वीडियो देख ली या भाई फ़ोन आ गया सुन लिया या कर दिया। रोजाना इन जो ये कॉलेजा में छोरी जहाँ है या स्कूला में है, स्कूल वाली या फ़ोन दे रखे इनके, रोजाना फ़ोन खंगाड़ा करो, उसमें पता लग जाएगा थारी बेटी की ठीक राही चल रही है या गलत राही चल रही है। सारे कांड फोना तो है, बेगन की जड़िया फोन है। घर कोई किसी का पिटन नहीं जा सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है एक दूसरे के घर जाकर छोरी का लखा पड़ेगा। यो काम कर लिया करो। आज तक कल तकरीबन पढ़े लिखे हो रहे हैं। सरकार तो करेगी, सरकार तो मानना को नहीं, फिर आपने ये जाब्ते कर लो। कोई गलत बात लगा छोरी ने धमका दो, खबरदार है छोरी, नहीं पढ़ना जी करता हम ब्याह करांगे। अगर और कोई तू देख रही होगा हम गुआंड से गो तो ना छोड़ गया तो हमने बता दे, हम तसली करांगे, हम तेरा उड़ा ब्याह करांगे। यूँ इलाज हो सका है। और सरकार की ओर तो कोई इलाज नहीं हो सकता, सरकार तो हमारा इसने ख़त्म करने लग रही है। और भाई ये जो हमारे ये बहन बेटी जहाँ हैं कॉलेजा में पढ़नी आगे पढ़ा, ये बेटी मेरी न्यू ना मानियो, अगियो ताऊ दादा हमारी पढ़ाई न रोका है। मैं उसके संभालिया न कहूँ, इसके संभाली गिरी हो या गई ये बात बताऊँ जो ये कांड करे हैं। माँ बाप की इज्जत का बट्टा लाओ हैं, गांव का गुआंढ का भाईचारा खराब करवाओ, उनको कहूँ मैं। और मेरी लाडो बेटियों, जो तुम्हारी बढ़िया लाडो बेटी हो ना, वो पढ़ो लिखो ठीक रहो, चाहे तुम्हें कितनी पढ़ाई कर लो, अरे बाप दादा ब्याह देंगे, लेकिन गलत कदम ना उठाइयो। जब तुम गलत कदम उठाओ ना, अपनी माँ को बता दो कि माँ मैं तो न्यू बात सर मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता, मैं क्या करवाऊंगी। उसमें थारी भी जान बचेगी, थारा खानदान की इज्जत बचेगी। और जान बचने का क्या कारण बताऊँ, माँ बापा तो नहीं, ये जो इसके संभाले हो हैं, ये सेटिंग पैटरी, ये फ्रेंड ये घने दिन के को नहीं हुआ करते हैं। ये मैं पहले भी बताया करूँ जी, मोल की गाड़ी रुपये वाली ने 2 महीना बदल देता, तुम तो इनका फ्री की बहुत है वो, ये तुमने घने दिन क्यों रखेंगे। गोबर खाने की आदत हो जाए है, रोटी खानी है पेट भरे जागा रोटियाँ थे, और जिन्हें गोबर को खाना हो तो मुँह मरदान दिया करे। तो न्यू थारी जान बचने की कहूँ मैं, थारी जान बचेगी। कदे भी अपने माँ बाप की सलाह है नारा कवे कदम ना उठाइयो। अरे मेरी लाडो बेटियों, ईब हमारे इस देश में थारे ऊपर या सरकारों तो राज्य हो रही दिखावट में, लेकिन ये थारी जान की दुश्मन हो रही है। अगर यह थारी सेफ्टी सा हो ना, तो ये गंदे कानून इन्हें बंदा करते। अगर भैया ऐसा कोई सा कानून नहीं होगा, इससे भी बेटी ने भागना नहीं पड़ेगा, इससे कोई अधमौत नहीं मारी जाएगी, ना कोई बेटा मारा जाएगा ना बेटी मारी जाएगी। आजकल की तो छोरी मरवाण लाग रही, कि छोरे मरवाण लाग रहे, किस जान लाग रहा समाज। तो मेरी लाडो बेटियों, तुमने भी समझा और मेरे लाड लियो, या बात तुम मेरी मान लियो, क्योंकि मैंने कई जगह जाकर इन पंचायत देखा है जड़े ये कांड हुए हैं, और उड़े इतनी खिंच जाए उनके समझौते को नहीं होते, आखिर में उनके ताले बंद हो जाए, आदमी मारे जाए, भाईचारे खत्म हो जाए, गामा का भाईचारा खत्म हो जाए, धड़े बंद जाए हैं। यो काम कदे भी ना करियो। एक बार फिर कहूँ मैं अपने, वो छोरी छोरा न मारने की ना सोचियो।
और इसमें ज़्यादा दोषी छोरी हो है। पहले भी मैं बताया करूँ, किसी छोरे की इतनी हिम्मत को नहीं जो किसी की छोरी ने की तरफ गलत नज़र तक खा जा। बचाने वाली बात तो बहुत दूर है। जब छोरी की सलाह होगी ना, छोरी उसने न्यू कहेगी हाँ मैं तेरी साथ चलूंगी, ये वो छोरे की हिम्मत हुआ है। छोरे न मारने लग जाओ, कई जगह तो छोरी ने उल्टी लिया छोरे न मारे हो ना, ना छोरी मारनी ना छोरा मारना, बस उनका हाल पर छोड़ दो। और भाई ये छोरे ने भी ये बात कहा उड़ो थाना में जड़ो सेफ हाउस में रहते हो, अगर हमारा इसका कोई लेना देना ही नहीं, मारी और तो ये मर लिया और हम इन्हें बेदखल करा, यो काल ने कोई कांड करेगा तो भाई सरकार और प्रशासन हमने तो पीना करे, उनका भी पीछा छूट जाएगा। क्योंकि इसके संभाले आगे चाल का पता नहीं भाई के कांड करते हैं, खर्चा तरह हुआ कोई ने कि तो चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, कत्ल करेंगे, पुलिस भाई तुमने परेशान करेगी। दोनों साइड से अपना थाना में लिख के दिया हो, तारा पीछा छूट जाएगा। तो लाडलियो बताइयो ये मेरे बेचारा अपने किसे लागे, और इसमें सुधार हुआ है होगा कि नहीं होगा। जब मैंने बताया भाई छोरी +2 करवा के ना ब्याह करवा दो, जिसने पढ़ना हो ब्याह पाछा भी पढ़ेगी, क्योंकि जवान छोरी पर बाप की इतनी दाप नहीं हारती जितनी आदमी की हार पति की हार करे। वो उसका रोजाना फोन न खंगाड़ेगा, वो नौकरी करे तो भी इसका कॉलेज का पता करेगा कि यहाँ आई कि नहीं आई। जब वो दोनों पढ़े हैं तो भी उनके आपस में संपर्क में रहेंगे, कोई जगह पर नहीं जामेंगे, ना छोरेगा ना छोरी का, कोई सेटिंग पेटिंग बीच में नहीं आओगे, कुछ नहीं होगा। दोनों औरतें सेफ रहेंगे, छोरे भी छोरी भी। पढ़ने वाले छोरे के भी नहीं ना मानने भाई छोरा मेरा नौकरी लाग लेगा जब मैं इसका रिश्ता लूँगा ना, ये पहले पढ़िया करते आज भी पढ़ने लाग रहे हैं। ये घनी पढ़ाई कर बोले मेरा बड़ा अफसर लाग गया मैं धंधे लूँगा, दूसरे यहाँ धंधे किसी का मेरा नहीं पटिया पूरा नहीं पटिया करता है। जिसका भगवान हर संस्कारी बहू आ जाएगी ना, इससे बड़ा धन कोई नहीं हुआ करता है। वह थारी बुढ़ापा में सेवा भी करेगी, थारा खानदान की इज्जत भी रखेगी, और थारा छोरा का पति वाला मान सम्मान भी देगी। और को धनाली और भाई पाकी और नाट ले आओगे तो वह तुमने सेध भी सके है। ये मर्जी आपकी है, जो कर आप करना चाहो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।